हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जितने भी फाइनेंशियल ऐप हैं उसके विषय में। फाइनेंशियल ऐप से अगर कभी किसी अमाउंट की आवश्यकता पड़ती है तो आप उससे अमाउंट आप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इससे संबंधित मैं आज बात करने वाला हूँ। तो नमस्कार, मैं शुरू करता हूँ अपना टॉपिक। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करता हूँ मैं। अगर बाई चांस आप ऐसी कंडीशन में फंस गए हैं जहाँ पे आपको अमाउंट की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है, एकदम अर्जेंसी है, तो उस कंडीशन में आप कुछ एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं, या कुछ ऐसी जगह है जहाँ से आप लोन ले लेना चाहिए, और कुछ ऐसी जगह है जहाँ से आप कितनी भी परेशानी आ जाए आपको पेमेंट नहीं लेनी चाहिए। तो वो कौन कौन से ऐसे सेक्शन है मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, अगर ऑनलाइन कुछ एप्लीकेशन की बात करूं तो बहुत सारी नहीं है, कुछ ही है जिनसे आपको ले लेना चाहिए। बाकी कोशिश करिए कि आप ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे ऑनलाइन में मनीव्यू से आप ले सकते हैं, और किसी भी एप्लीकेशन से आप जब पेमेंट लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसका जो रीपेमेंट है वो टाइमली कर पाए। अगर रीपेमेंट टाइमली कर सकते हैं तभी आप उस चीज़ पे फोकस हो, अदरवाइज़ आप बिल्कुल भी उसमें इन्वॉल्व ना हो, तो ये बेहतर होगा आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लिए। और जैसे मैंने आपसे कहा है कि आप अगर रीपेमेंट की कंडीशन में हैं और आपको एकदम इमरजेंसी कंडीशन बन रही है तो आप ले लीजिए, बट अगर रीपेमेंट आपका कंफर्म नहीं है तो आप बिल्कुल ना लें। जैसी भी स्थिति है उसको कोशिश करें कि उसको हैंडल करें, अपने आसपास के कुछ लोगों से उसको रिकवर करने की कोशिश करें उस स्थिति को, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप ऑनलाइन किसी से पेमेंट ना लें। फिर भी इमरजेंसी में लेते हैं और आप रीपेमेंट करने की कंडीशन में हैं तो मनीव्यू से ले सकते हैं, बजाज से ले सकते हैं, उसके बाद में आप नावी से ले सकते हैं। ये कुछ एप्लीकेशंस है, पर रीपेमेंट आपका टाइमली होना चाहिए तो ही आप इनसे लोन लें। और एक चीज़ होती है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास में है तो सबसे पहले तो उसको सरेंडर कर दें, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग नहीं है तो आपको क्रेडिट कार्ड रखना ही नहीं चाहिए। और अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका सही है तो आप क्रेडिट कार्ड रखें तो ठीक है। आप वैसे तो क्रेडिट कार्ड किसी को भी नहीं रखना चाहिए। क्रेडिट कार्ड रखना यानी एक तरीके से अपने सर पे एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन बनाना होता है। तो क्रेडिट कार्ड तो बिल्कुल भी मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा कि क्रेडिट कार्ड रखे। वो अगर रखना है तो जो स्ट्रांग है उसको आवश्यकता नहीं है, और जो स्ट्रांग नहीं है उसको तो रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा अगर जाल है तो वो क्रेडिट कार्ड का है। आप क्रेडिट कार्ड रखते हैं, आप अनावश्यक चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद में आपके ऊपर बिल का बर्डन आ जाता है। क्रेडिट कार्ड का रूल्स होता है कि आपने अगर आपकी लिमिट 50,000 की है, वो मंथली होती है, आपने आपके पास में फाइनेंशियल सपोर्ट है, आपने उसमें से 30,000 रुपये खर्चा कर दिया और आपकी सैलरी 30,000 है, तो नेक्स्ट मंथ है आप पे आपको 30,000 तो एक तारीख को पे करना ही करना है। साथ ही साथ अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो फिर आप पूरा मंथ कैसे रिकवर करोगे? तो आप करोगे क्या कि उसमें कुछ बर्डन लोगे और फिर हमेशा, या पे कर दिया फिर रिवर्स उसको ले लिया, तो एक तरीके से तो आप 30,000 के कंटिन्यूस कर्जे में हैं, जो कि आपके ऊपर है ही, एक्स्ट्रा इनकम हो नहीं रही है। उस कंडीशन में आप फ्यूचर में और ज़्यादा कर्जे में जाते जाएंगे। तो क्रेडिट कार्ड तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एक, जो फाइनेंशियल पुअर कंडीशन का व्यक्ति है उसके लिए तोड़ के फेंक देना चाहिए क्रेडिट कार्ड को। अब रही एप्लीकेशंस की बात, तो मैंने जो 2-3 एप्लीकेशंस बताई है इनसे आप बहुत ज़रूरी होने पे लें। उसके पहले कोशिश करें कि आप आसपास के जो आपके परिचित लोग हैं उनसे उस कंडीशन को रिकवर करने की कोशिश करें। उनसे हो जाती है तो आप उनको 2-3-4 महीने में रिकवर करके दे सकते हो, और अगर नहीं हो रही है तब इनसे लें तो इनका रीपेमेंट टाइमली कर दें। तो
यही बात मेरे दिमाग में आई थी कि लोग बाग बहुत परेशान होते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी एप्लीकेशंस मार्केट में अवेलेबल है, उससे ले भी लेते हैं पेमेंट और फिर बाद में उसका रीपेमेंट करने में परेशान होते हैं। तो ऐसा ना करें, जितना है उतने में रिकवरी करने की कोशिश करें और कहीं से भी एक्स्ट्रा बर्डन शरीर पे ना डालें, तो आप जितना कमाएंगे उसमें आसानी से जीवन यापन कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप कमाते जाएंगे और उसके बाद में फिर आप बार बार गंवाते जाएंगे। तो क्रेडिट कार्ड और जितनी भी फाइनेंशियल ऐप हैं, इनसे जितना हो सके उतना दूर रहें। प्रेजेंट में है तो कोशिश करें कि उसको जितना हो सके क्लोज करके और फिर ख़त्म कर दें, उसके बाद में फिर फ्यूचर में कभी भी इन्वॉल्व ना हो इन सब चीज़ों में। तो यही मुझे कहना था। और आप कंटिन्यू मेरे चैनल पर रहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए मिले मेरे से फिर से। तब तक के लिए बाय बाय।